बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मेहदी हसन नदवी। मैं 60 घंटे में आपको उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि मात्र 60 घंटे में अलिफ से लेकर इंटरमीडिएट तक के लेवल की उर्दू मैं आपको 60 घंटे में पढ़ना भी सिखा दूंगा और लिखना भी सिखा दूंगा। अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं, अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं ये जो कोर्स लेकर आया हूं उससे आप मुकम्मल तौर पर उर्दू पढ़ भी सकेंगे और उर्दू लिख भी सकेंगे। आप किसी भी बोर्ड में हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हो या इंटर में हो या बीए में हो, अगर आपको अच्छी उर्दू नहीं आती है तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर किसी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या इंटर की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में हो या किसी भी बोर्ड में हो, तो मेरा ये कोर्स जो है 60 घंटे का कोर्स है। इस कोर्स में मैं आपको, यहां देख रहे हैं आप, अलिफ से लेकर 10वीं क्लास की जो उर्दू है या इंटरमीडिएट तक की जो उर्दू है या बीए लेवल की जो उर्दू है, वहां तक मैं आपको पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। आप किसी भी बोर्ड में नहीं है, लेकिन अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं या उर्दू लिखना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही मुफीद है। ये कोर्स मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा नहीं है। आप अलिफ से लेकर बिल्कुल उर्दू जो है सीख सकते हैं 0 लेवल से, और इंशाअल्लाह मेरे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप उर्दू पढ़ सकेंगे, उर्दू लिख सकेंगे। और बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में या अदर स्टेट्स के बोर्ड में अगर उर्दू मजमून आपका है तो आप अच्छे नंबरात हासिल कर सकेंगे। या आप किसी भी जमात से जुड़े हुए हैं और उर्दू की किताबें आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन उर्दू आपको नहीं आती है ना, जैसे आप जमात से जुड़े हुए हैं या किसी दीनी जमात से जुड़े हुए हैं और वहां पर उर्दू के अंदर जो किताबें हैं या कुरान करीम का तर्जमा है या तफसीर है जो उर्दू में लिखा हुआ है और आप उर्दू नहीं जानते हैं, तो इस कोर्स के बाद आप कुरान करीम का तर्जमा, उर्दू वगैरह जो है पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। चलिए मैं कोर्स को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको उर्दू के जो हरूफ है, उर्दू अल्फाबेट्स, मैं आपको वो सिखाता हूं। आप 0 से सीखेंगे। अगर आपको ये आता है तो आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, यानी उर्दू आपने कभी पढ़ी नहीं है, तो आपके लिए ये हरूफ है। पहले आप अल्फाज को पहचानेंगे। हरूफ के जो अल्फाज है, जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले आपको ABCD आनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। आप जब ABCD पहचान लेंगे उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे। या इसी तरह अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी के जो शब्द हैं, है ना, आ, हर्षी दुर्गी, हर्षु दुर्गु, ये जो हिंदी के शब्द हैं वो शब्द आपको पहले जो है आने चाहिए। इसी तरह उर्दू के अंदर जो है ये अल्फाज हैं, उर्दू के हरूफ हैं, है ना, यहां से उर्दू स्टार्ट है। आप इनको अच्छी तरह से जब याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद जो है आप आगे मैं आपको बढ़ाऊंगा। तो देखिए शुरू करता हूं। यह है अलिफ। अलिफ क्या है, एक की तरह लिखा जाता है, डंडे की तरह। उसके बाद आता है बा, अलिफ बा। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ये इसको कहते हैं नुक्ता। ये जो ऐसे मैंने डंडा डाल रखा है इसको नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। तो बा के नीचे एक नुक्ता। पा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, अलिफ बा पा ता सा। ये देखिए यहां तक जो है सबकी लिखावट क्या है, एक ही तरह है, लेकिन इसको समझना कैसे है। ऐसे लिखना है, देखिए ऐसे लिख देना है, ये लिख दिया हमने। अब अगर इसके नीचे एक डालेंगे नुक्ता तो ये बन जाएगा बा। एक नुक्ता है तो बनेगा बा। अगर मान लीजिए 3 नुक्ते हैं, 3, तो ये बनेगा पा। अगर इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो ये बन जाएगा ता।
ता। अगर इस पे 3 नुक्ते हैं, 3, तो ये बनेगा सा, सा, सा। अगर मान लीजिए इस पे ये तो है, तो ये बनेगा टा, टा। तो इसको पहचान करनी है आपको। ये जो अल्फाबेट्स हैं उर्दू के, ये कम से कम अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो 1 हफ्ता आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है उस कोर्स के हिसाब से आपको 1 हफ्ता इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको इन अल्फाज की ऐसी पहचान कर लेनी है ताकि हरूफ को पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। जब आप हरूफ पहचानने में आपको दिक्कत ना हो तब आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आप हरूफ पहचान नहीं पाते हैं तब तक आपको हरूफ में ही वक्त लगाना है। अगर आपको हरूफ की पहचान है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अलिफ, बा, पा, ता, ता, सा। बा, पा, ता, ता, सा। तो बा के नीचे 1 नुक्ता, उसमें 3 नुक्ते डाल देंगे तो पा बन जाएगा। 2 नुक्ते ऊपर डालेंगे तो ता बनेगा। अगर 3 नुक्ते डालेंगे तो सा बनेगा। और ये हुआ टा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये है जीम, जीम, चा, हा, हा। अब ये देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। इसके ना तो ऊपर नुक्ता है ना पेट में कोई नुक्ता है। ये अगर खाली है तो ये हुआ हा, हा, हलक से निकालेंगे हा। ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं है तो हा। लेकिन अगर इसके पेट में 1 नुक्ता दे देंगे, 1 नुक्ता, तो ये बनेगा जीम। क्या बन जाएगा? जीम। अगर इसमें 3 नुक्ते देंगे तो ये बनेगा चा, चा, है ना, चा से चम्मच, चा। इसको मिटाने के बाद तीनों को मिटा देंगे और ऊपर 1 नुक्ता देंगे तो ये बनेगा खा, खा, खा। तो देखिए, जीम, चा, हा, खा। अब ये है दाल। ये क्या है? दाल, दाल। ये है दाल, दाल। और ये है जाल, 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 है ना। दाल, देखिए ऐसे दाल। इस पे अगर नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा जाल, जाल। और अगर नुक्ता मिटा के तो दे देंगे तो बन जाएगा डाल, डाल, है ना। दाल, 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 जाल, रा, ड़ा, रा, ड़ा, जा, 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 रा, ड़ा, जा, जा। इसको कैसे पहचान करेंगे? देखिए, ऐसे हम लिखेंगे तो ये रा है, रा, है ना, रा। हिंदी में जो रा है ना, रा से रस्सी, रा से रथ, रा, तो ये रा हुआ खाली। लेकिन अगर इसके ऊपर तो दे देंगे तो ये बन जाएगा रा, घड़ी, रा, छड़ी, छड़ी, घड़ी, है ना, रा, रा। अब ये जो है ये हुआ ऐसे। अगर इसको मिटाने के बाद, है ना, इस पे अगर 1 नुक्ता दे देंगे तो ये बन जाएगा जा, जा, जा। इस पे 3 नुक्ते दे देंगे तो ये भी वही रहेगा जा। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये जो है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो आपको जा, जा। अगला है सीन, सीन। इस पे 3 नुक्ते दे देंगे तो बन जाएगा शीन, शीन, शीन। आगे है स्वाद, स्वाद, जाद, जाद। यह है तो, तो। इस पे नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा जो, जो। आइन, आइन, गैन। तो में क्या है? देखिए यहां स्वाद से देखिए, स्वाद ऐसे लिखा जाता है। ये हुआ स्वाद। इस पे नुक्ता दे देंगे, मान लिया ऐसे लिख दिया और नुक्ता दे दिया तो ये बन गया जाद, जाद। अब ये तो है, ये खाली है तो है। इस पे नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा जो, जो, जो। खाली है तो आइन और नुक्ता दे देंगे तो गैन, आइन, गैन। फा,
फा, काफ, काफ बड़ी काफ हलक से निकलेगा, काफ काफ। और ये हुआ काफ, काफ। अगला है गाफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या, ये दोनों या है। तो आपको इसमें क्या करना है कि अलिफ से लेकर या तक उर्दू हरूफ की पहचान करनी है। जब तक आपको उर्दू हरूफ की पहचान ना हो जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको उर्दू हरूफ की पहचान है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको उर्दू हरूफ की पहचान है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर मैं एक मरतबा पढ़ देता हूं। अलिफ, बा, ता, 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 सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, दाल, जाल, रा, रा, जा, जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, तो, वा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ये मुकम्मल उर्दू के अल्फाबेट्स हुए। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है इनको पहचानना सिखाऊंगा। अगर आप इन हरूफ को पहचानते हैं, थोड़ी बहुत आपने उर्दू पढ़ी है मदरसे में या स्कूल में या किसी और के पास, तो आप अगले पार्ट में जा सकते हैं। मैं 60 घंटे में आपको यहां से इंटरमीडिएट तक की उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा, ताकि अगर आप बोर्ड में हैं तो आप अच्छी तरह से जो है तैयारी करके अच्छे नंबरात हासिल कर सके, या आप उर्दू में अपना करियर बनाना चाहते हैं, है ना, उर्दू पढ़ना लिखना चाहते हैं, उर्दू से आपको जो है दिलचस्पी है, तो आप मेरे इस कोर्स से जो है फायदा उठा सकते हैं। ये स्टार्ट मैंने किया है और इंशाअल्लाह 60 घंटे में मैं आपको उर्दू पढ़ना सिखा दूंगा। अब जो है मैं अल्फाज को तोड़ तोड़ कर जो है छोटा छोटा करके जो है आपको हरूफ की पहचान करना सिखाऊंगा। और ये काम आपको 1 हफ्ता करना है। कितने दिन करना है? 1 हफ्ता आपको हरूफ में लगाना है। मैंने आपको उर्दू के जो हरूफ है वो आपको बता दिया अलिफ से लेकर या तक, तो आप उनको याद कर लें। अब उसके बाद मैं हरूफ की पहचान करा रहा हूं आपको कि आपको पहचानना कैसे है। देखिए, उर्दू का जो सबसे पहला लफ्ज है अलिफ, वो एक, जैसे आप एक लिखते हैं ना, एक लिखते हैं ऐसे, तो आपको एक की तरह जो है अलिफ लिखना है। अलिफ, अलिफ, एक। अब ये देखिए, मैं आपके सामने ये बनाता हूं, ये बना दिया। अगर मैं इसके नीचे एक नुक्ता, ये जो ऐसे होता है ना, ऐसे डंडा, जीरो है ना, ये जीरो जो है इसको नुक्ता बोलते हैं उर्दू में। क्या बोलते हैं? नुक्ता, नुक्ता, ये जीरो की तरह। तो ये आपको ये याद रखना है। देखिए, ये आपको बहुत काम आएगा, इसको पहचान लीजिए। इसको बोलते हैं नुक्ता। अब ये देखिए, ये खाली है ना, ये खाली है, ये कुछ नहीं है। अगर मैं इसके नीचे ये एक डालूंगा, ये एक डाल दिया, तो ये बन गया बा। क्या बना? बा। जैसे इंग्लिश में बी होता है, बी, या हिंदी में बा, तो ये उर्दू का बा है। इंग्लिश में बी, हिंदी में बा, और उर्दू में बा ऐसे बनता है, बा, बा। तो ये समझ में आया आपको? बा अगर एक है तो बा बन जाएगा। अब देखिए, हमने इसको मिटा दिया। अब अगर इसके नीचे हम 3 डाल देंगे, ये 1, 2, 3, कितने हुए ये? 1, 2, 3। तो अब ये बनेगा पा। क्या बनेगा? पा, पा। देखिए, अब जो हिंदी में होता है ना, पा, पा, या इंग्लिश में पी, पी, पा, पा, है ना। तो अब ये बन गया पा। क्या बोलना है? पा, पा, है ना, पा। तो 3 हो गया, तो पा। अब इसको मिटा देते हैं, तो ये हो गया बा, पा। अब ये आएगा, तो ये नुक्ता है, इसके ऊपर अगर 2 डालेंगे,
एक, दो, तो ये क्या बनेगा? टा। देखिए, टा से तरबूज या टी, 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 है ना? टा, 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 दो नुक्ता दे देंगे, ये एक और दो, दो हुआ ना, तो ये बनेगा ता, ता। अब ये देखिए, ये टा है ना? तो ये एक तो होता है ऐसे करके, तो इसको यहां डाल देंगे तो ये बन जाएगा टा, टा, यानी वही टमाटर, टा, या इंग्लिश में टी, टा, हिंदी में टा और इंग्लिश में टी, टी, टमाटर। जैसे मुझे लिखना हो टमाटर, तो कैसे लिखेंगे? टा, मा पाई की मात्रा मा, टाराटर, टमाटर। ऐसे ही टा, टोमेटो, टो, टा। अब आगे देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अब ये है सा। इसमें अगर ऊपर तीन नुक्ता डालेंगे, एक, दो, तीन, तो ये क्या बनेगा? सा। ये सा, 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 एस, एस, सा, सा, यानी सा, सा। तो देखिए, हिंदी में शब्द कम है, उर्दू में ज्यादा है। उर्दू में एक ही, जैसे हिंदी में स है, तो उर्दू में क्या है? इसके लिए ये भी इस्तेमाल होता है, सा, है ना? सा या सीन या सौद। तो आपको अभी इस लफड़े में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना पहचाना भी कर लेना है कि अगर तीन नुक्ता है तो सा हो गया, अलिफ, बा, ता, 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 सा। उर्दू अगर आपने कभी पढ़ी नहीं है ना, तो आपको शुरू में कोई भी भाषा अगर आप सीखते हैं, तो आप क्या है, भाषा अगर आप सीखते हैं तो उस भाषा में जो उसके अल्फाबेट्स होते हैं, हरूफ होते हैं, उनको पहचानने में आपको दिक्कत होती है। जैसे अल्लाह के फजल करम से मैं क्या हूं, एमए किया मैंने अरबी में, अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो अरबिक आपको पता है दुनिया की जो मुश्किल तरीन जबान है, टफेस्ट लैंग्वेज चाइनीज है, और दूसरे या तीसरे नंबर पर जो है अरबिक लैंग्वेज है। तो अरबिक जो है, जो दुनिया की टफ जबान है, मुश्किल जबान जिनको सीखना बहुत मुश्किल होता है, उस जबान में मैंने मास्टर किया है और मैं उस जबान का एक्सपर्ट हूं। उस जबान का आप लोगों की दुआ से मैं एक्सपर्ट हूं। आप किसी भी धर्म से आपका ताल्लुक है, चाहे आप हिंदू हैं, ईसाई है, किसी भी धर्म से हैं आप, लेकिन अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं या आपने स्कूल में या कॉलेज में उर्दू विषय लिया है, तो आपके लिए कोर्स बहुत ही मुफीद है। और मैं बहुत आसानी से आपको जो है अलिफ से लेकर, यानी जीरो लेवल से लेकर, बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की उर्दू आपको सिखा दूंगा। बस आप जमे रहें, आपके लिए दिक्कत कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप इसको समझे। आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें। इन हरूफ की पहचान करनी है। देखिए, एक ही तरह से लिखे हुए हैं, ये भी एक ही तरह से लिखा हुआ है, ये भी एक ही तरह से, ये भी वैसे ही लिखा हुआ है, ये भी वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन एक है जीम, चा, हा, खा। अब इसको पहचानना कैसे, आपको देख लीजिए, मैं यहां पर एक लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये अगर इसके पेट में कोई नुक्ता नहीं है या इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, तो ये बनेगा हा, हा, यानी एच। इंग्लिश में क्या है, एच, और हिंदी में हा, हा, हल। तो एच यानी हा, हा। अब अगर मान लीजिए ये मैंने आपको बताया था कि ये नुक्ता होता है, नुक्ता, इसके पेट में अगर एक दे देंगे, है ना, ये डाल दिया हमने, तो ये बन जाएगा झीम। क्या बनेगा, झीम, यानी जैसे हिंदी में जा और इंग्लिश में जे, जा, जे, झीम, झीम, झीम। समझ में आया आपको। अगर इसी के पेट में तीन नुक्ता दे देंगे, देखिए एक तो है पहले, दो और दे देते हैं, तीन दे दिया हमने, है ना, तो ये बन जाएगा चा, चा। क्या बनेगा, चा। जैसे ये देखिए, चा से चरखा, हिंदी में चा और इंग्लिश में चा, सी एच, चा, चा, चा ना, चा। तो तीन नुक्ता देने के बाद क्या बन गया, ये चा।
और अगर इसको हम मिटा देंगे और इसके ऊपर एक नुक्ता दे देंगे, एक ऊपर, तो ये बन जाएगा खा। ऐसे देखिए, खा और के एच, खा, खा, है ना, खा, खा। तो आप देखिए, जीम चा हा खा, जीम चा हा खा। फिर देखिए, जीम एक नुक्ता पेट में है, एक नुक्ता पेट में जीम, 3 नुक्ता है चा, खाली है हा, ऊपर है एक नुक्ता, तो क्या बनेगा खा, खा, ऊपर एक नुक्ता है तो खा और खाली है तो हा, हा। अब देखिए, ये तीनों एक तरह से लिखे हुए हैं और ये तीनों एक तरह से लिखे हुए हैं, तो हम इनकी पहचान करेंगे। देखिए, ये जो है ना, ये वाला, ये है दाल। क्या है? दाल। जैसे हिंदी में द और इंग्लिश में डी, 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 दाल, दाल। और ये अगर इसके ऊपर है ना, यहां हम लिख देते हैं, इसके ऊपर अगर तौ दे देंगे तो ये बन जाएगा डाल, है ना, द और ये द, डी और द दोनों बनेगा। इसी तरह द, अगर इसके ऊपर एक नुक्ता दे देंगे ऊपर, तो ये बनेगा जाल, जाल, यानी ये ज, और ये ज। ठीक है, तो दाल, डाल, जाल। अब देखिए, यह है रा, रा, जा, जा। ये ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा रा, रा। इसके ऊपर अगर तो दे देंगे तो ये बन जाएगा रा, रा। जैसे घड़ी, छड़ी, छड़ी, है ना, घड़ी, छड़ी। और ये है ऐसे लिख के अगर इसके ऊपर एक नुक्ता दे देंगे तो ये बनेगा जा, जा। अगर 3 नुक्ते दे देंगे तो ये बनेगा जा, जा, जा। तो आपको समझ में आया? दाल, डाल, जाल, रा, रा, जा, जा। अब देखिए, इन हरूफ की पहचान करते हैं। ये हुआ सीन, सीन। और इस देखिए ऐसे है तो सीन, सीन। और इस पे अगर नुक्ता दे देंगे तो ये बन जाएगा शीन, शीन, शीन। तो सीन, शीन। ये है स्वाद, स्वाद। और इस पे अगर नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा ज़ाद, 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 स्वाद, ज़ाद। अब इस पे ये है तो, ये क्या है? तो इस पे नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा ज़ा, ज़ा। और ये हुआ आइन, आइन। इस पे नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा गैन। तो आपको ऐसे पहचान कर लेनी है, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, आइन, गैन। फिर देख लीजिए, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, आइन, गैन। तो और खत्म आदमी है। अब ये जो है ऐसे अगर लिखेंगे, देखिए ऐसे, ऐसे, और एक नुक्ता दे देंगे तो ये बन जाएगा फा, फा। और ये है काफ, काफ, काफ। और ये है छोटी काफ, ये है काफ, काफ, गाफ, गाफ, है ना, काफ। जैसे क, ये भी हिंदी में तो एक ही है क, लेकिन उर्दू में अलग अलग आएगा। जैसे ये है काफ, यह है काफ, और यह है गाफ, यानी गमला, गौ, गौ से गमला। फा, काफ, काफ, गाफ। तो आपको समझ में आ गया? यह हुआ फा, काफ, काफ, गाफ। अब यह हुआ, आगे देखिए, यह हुआ लाम, लाम, यानी ल होता है ना हिंदी में ल, और इंग्लिश में एल, लाम। मीम, ये क्या हुआ? मीम, म, इंग्लिश में एम, एम, लाम, मीम। और ये वाला हुआ नून, यानी नौ, नौ, और हिंदी में एन। वाव,
वाव, तो ये हुआ व, डब्लू या वी। हा, ये क्या हुआ? हा, एच, हा। ये हुआ हमजा, हमजा। और ये हुआ या, ये दोनों या है, या। ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है आगे चल के वो बताऊंगा। हमजा, या, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। तो ये जो है हरूफ की पहचान मैंने आपको कराई है कि आपको जो है अलिफ से लेकर या तक हरूफ की पहचान हो। अब मैं आपको अलग अलग देकर मैं यहां पे लिखूंगा और आपको पहचान करनी है कि क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले आपको खुद बताना है अपने आप, जो है कमेंट में आप बताएंगे या खुद जो है लिख के, मतलब खुद आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसको जो है आप खुद पहचान करेंगे। उसके बाद मैं आपको जो है बताऊंगा कि कौन सा हर्फ है। अब ये मैंने आपको हरूफ दिए हैं, आपको इन हरूफ की पहचान खुद से करनी है। थोड़ा वक्त मैं आपको दूंगा, आपको पहचान करनी है और मैं भी आपके साथ जो है आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हूं। देखिए आपको ये पहचान करनी है, क्या है, पहचानिए इसको। पहले आप यहां से लेकर यहां तक पहचान कर लीजिए, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फिर मैं आपको पहचान कराता हूं। देखिए मैं बताता हूं, ऐसे रहेगा ये। इसके नीचे अगर एक नुक्ता देंगे तो ये बनेगा क्या, बा। और इसके नीचे अगर 3 नुक्ता देंगे, 3 तो है ना, 3 नुक्ता, तो ये बन गया पा। ये क्या बन गया, पा। और इसको मिटाने के बाद अगर 2 नुक्ता ऊपर दे देंगे तो ये क्या बना, ता, है ना, ता। और 3 नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा सा। तो सबसे पहले आपको इसको पहचान कर लेनी है ना। अब ये देखिए जैसे आगे यहां पर ये क्या है, सा, 3 नुक्ता है तो ये है सा। और ये क्या है, ये है सौद। क्या है, सौद। इसके ऊपर एक नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा, देखिए जैसे ये ज़ाद। और ये हुआ तो। ये क्या है, फा। ये है लाम। ये क्या है, जा। ये क्या है, शीन। जैसे ये बताया था मैंने आपको, ऐसे अगर देंगे तो ये बनेगा सीन। और इसमें अगर 3 नुक्ता दे देंगे ऐसे करके तो बन जाएगा शीन, है ना। तो खाली रहता है, एक नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा ज़। ये हुआ काफ। अब ये हुआ काफ। इसके ऊपर अगर ऐसे दे देंगे तो ये बन जाएगा गाफ। ये हुआ नून। ये हुआ चा। देखिए इसकी पहचान कीजिए, जैसे ये है, ये अगर खाली है तो ये है हा। इसके पेट में अगर एक नुक्ता दे देंगे तो बन जाएगा जीम। अगर 3 नुक्ता दे देंगे, दे दिया 3 नुक्ता तो ये बन गया चा। और इन तीनों को मिटाकर ऊपर दे देंगे एक नुक्ता तो बन जाएगा खा। अब ये है आइन। इसके ऊपर अगर एक नुक्ता दे देंगे तो ये बन जाएगा गैन। अब आपको इन हरूफ की पहचान करनी है। थोड़ा वक्त और दे रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट दे रहा हूं, आप इन हरूफ की पहचान करें। उसके बाद मैं आपको जो है समझाऊंगा कि कौन से हरूफ है। देखिए अब मैं आपका साथ देता हूं पहचान करने में। ये क्या है, ये है दाल। क्या है, दाल। और ये है डाल। इसके दोनों एक ही तरह है, लेकिन इस पर ता दे देंगे तो बन जाएगा डाल।
डाल, और अगर इस पे नुक्ता दे देंगे ऐसे करके तो ये बन जाएगा जाल, जाल। ये क्या है? मीम, मीम। ये है हमजा, हमजा, हमजा। और ये है या, या इस तरह भी या होती है और ये भी या होती है। अब उसके बाद देखिए ये एक ही तरह से लिखे हुए है, तो ये हुआ रा, रा, रा। और इस पे नुक्ता दे देंगे, नुक्ता कह रहा हूं, तो दे देंगे तो ये बन जाएगा रा, रा, रा। ये हुआ जा, ये क्या है? जा, जा, जा। और ये भी है जा, ये कम इस्तेमाल होता है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। और ये क्या है? शीन, शीन। ये क्या है? ये भी है सीन और ये है शीन, दोनों एक ही है, बस ये है सीन और ये है शीन, शीन। तो अलिफ से लेकर या तक मैंने आपको हरूफ पढ़ना सिखाया। अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, दाल, जाल, रा, रा, जा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या, या। हरूफ मैंने आपको पढ़ना सिखाया, उसके बाद मैंने आपको हरूफ की पहचान करना सिखा दिया, है ना। तो आपको ये काम जो है, अगर आप जीरो से उर्दू सीख रहे हैं, यानी बिल्कुल आपको उर्दू नहीं आती है ना, तो हरूफ भी आप नहीं पहचानते हैं, तो आपको एक हफ्ता अलिफ से लेकर या तक हरूफ के नाम याद करने में और हरूफ को पहचानने में क्या करना है? टाइम देना है। एक हफ्ता आपको यह काम करना है। और अगर आप पहले से हरूफ पहचानते हैं तो आप इस वीडियो को जो है स्किप कर दे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा, इससे आगे अगला पार्ट है ना, उस पार्ट को आप देखें। तो आप अपने लेवल को पहचान ले, जहां तक आपको पढ़ना आता है ना, उससे आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो बिल्कुल यहां से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आप हरूफ को नहीं पहचानेंगे तब तक आपकी इमारत खड़ी नहीं होगी। तो बिल्डिंग जब आप मजबूत बनाएंगे तो उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपको मैंने हरूफ की पहचान करा दी है। आपसे उम्मीद है कि आप एक हफ्ते के अंदर है ना इसकी तैयारी कर लेंगे, इसको पहचान लेंगे, क्योंकि ये आपको लिखने में भी, जब मैं आपको लिखना सिखाऊंगा वहां पर भी ये काम आएगा। और यहां से जो है मैं आपको स्टार्ट करके जो है अब अगले नेक्स्ट पार्ट में ले जाऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप, अगर आप बिल्कुल नए हैं, है ना, आप नए हैं उर्दू सीखने में, तो आप वीडियो को भगा भगा कर ना देखें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू लिखना चाहते हैं, या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो, और अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने बच्चों को घर बैठे उर्दू सिखाना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, सऊदी में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, आप कहीं के रहने वाले हो, अगर आप अपने बच्चों को उर्दू सिखाना चाहते हैं तो मैं 60 घंटे में आपको और आपके बच्चों को अच्छी तरह से उर्दू पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सलाह और मशवरा भी आप मुझे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप अगर कोई मशवरा मुझे देना चाहते हैं उर्दू के मुताल्लिक से, तो मैं आपको मशवरे को जो है कबूल करूंगा। फिर मिलता हूं मैं आपसे दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।